प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए इंग्लिश कोर मॉडल सेट 3 आज हम लोग इसको देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी है। हम लोग इसके पहले मॉडल सेट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल सेट 3 के प्रश्नों को देखेंगे। निर्देश है, ये देख लीजिएगा आप लोग। सेक्शन 1 से शुरू होता है। इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे जुड़े हुए सवाल के आंसर आपको देना है। तो इसका हम हिंदी में बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है कहानी। पूरे मानव इतिहास में मृत्यु के प्रमुख कारण संक्रमण और आघात रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा ने दोनों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल की है और खराब स्वास्थ्य और मृत्यु के प्रमुख कारण अब पुरानी अपक्षयी बीमारी है, जैसे कोरोनाई, धमनी रोग, गठिया, मोतियाबिंद और कैंसर। लक्षणों के प्रकट होने और निदान किए जाने से पहले इनकी लंबी विलंबता अवधि होती है। यह इस प्रकार है कि स्पष्ट रूप से स्वस्थ लोगों में से अधिकांश पूर्व बीमार हैं। फिर आगे कहता है, कई राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि विकसित देशों में कुपोषण आम है। यह विकासशील देशों से जुड़ी कैलोरी या सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी नहीं है, लेकिन कई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। आमतौर पर कैलोरी युक्त संतुलन या अधिकता के साथ संयुक्त टाइप बी कुपोषण की घटनाओं और गंभीरताओं को बदतर दिखाया जाएगा यदि नए सूक्ष्म पोषक समूह जैसे कि आवश्यक फैटी एसिड और फ्लेवोनोइड्स को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। हालांकि फार्मास्यूटिकल मॉडल ने इस अस्वस्थकर निर्भयता संस्कृति भी बनाई ही है, जिसमें हम में से कुछ लोग अपने स्वयं के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इसके बजाय हमने एक जिम्मेदारी स्वास्थ्य पेशेवरों को सौंप दी है, जो स्वास्थ्य रखरखाव या बीमारी की रोकथाम के बारे में बहुत कम जानते हैं। फार्मास्यूटिकल सोच के आधार पर अधिकांश हस्तक्षेप अध्ययनों ने बीमारी की घटनाओं पर एक सूक्ष्म पोषक तत्व के प्रभाव को मापने का प्रयास किया है। शास्त्रीय दृष्टिकोण कहता है कि यदि आप विषयों का परीक्षण करने और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए एक यौगिक सूत्र देते हैं, तो आप यह नहीं जान सकते कि कौन सा घटक लाभ बढ़ा रहा है। इसलिए आपको प्रत्येक घटक का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना चाहिए। तो क्या हमें प्रत्येक व्यक्ति की पोषण की स्थिति का विश्लेषण करने या उसके लिए विशेष रूप से एक सूत्र तैयार करने की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास लाखों व्यक्तिगत मामले का विश्लेषण करने के लिए संसाधन नहीं है? ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लोग अधिकांश सूक्ष्म पोषक तत्वों की इष्टतम मात्रा का सेवन कर रहे हैं और संबंधित अधिकांश सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत सुरक्षित है। तदनुसार सूक्ष्म पोषक समर्थन का एक व्यापक और सार्वभौमिक कार्यक्रम राष्ट्र के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार का संभव सबसे लागत प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, टाइप बी कुपोषण और भी बुरा होगा अगर। तो इसका सेकंड आंसर सही है, फैटी एसिड और फ्लोरोनोइड शामिल है। दूसरा है, जानने के लिए घटक लाभ बढ़ा रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका जो है वो सही है कि परीक्षण विषयों को यौगिक सूत्र दे। तीसरा कहता है, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद क्या होता है, तो शास्त्रीय दृष्टिकोण शुरू होता है। दूसरा है, स्वास्थ्य और रोग की रोकथाम को बनाए रखना है, एक सूत्र तैयार करें। तो इनमें से कोई नहीं होगा। चौथा है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है। तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता क्या चलता है, तो इनमें से कोई नहीं। मतलब कुपोषण आम है, लंबी विलंबता अवधि है, पुरानी अपक्षयी बीमारी। पांचवा कह रहा है, फार्मास्यूटिकल मॉडल बनाया गया। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, रोग की घटना। छठा है आपका, राष्ट्र के समान स्वास्थ्य में सुधार करना। क्या है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों का सार्वभौमिक कार्यक्रम। सातवां है आपका, निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्म पोषक समूह हैं। तो इसमें पहला और आपका दूसरा दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। मतलब आवश्यक फैटी एसिड और फ्लोरोनोइड।
अगला आपका है 8 से 12 क्वेश्चन। इस पैराग्राफ को पढ़ना है गद्यांश को और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। तो कहानी कह रहा है, धूम्रपान दुनिया भर में मौत का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जा सकने वाला कारण है। यह भारत में हर रोज करीब 2200 लोगों की जान ले रहा है, यानी हर 40 सेकंड में एक। चिंताजनक बात यह है कि भारत में युवाओं में धूम्रपान की लत बढ़ती जा रही है। विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया में इंडोनेशिया और चीन ही ऐसे देश हैं जहां धूम्रपान के मामले बढ़ रहे हैं। यह न केवल शहरों में बल्कि कस्बों और गांवों में भी बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा समूह भी अधिक तत्परता से धूम्रपान कर रहे हैं। चूँकि धूम्रपान को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, इसलिए सिगरेट प्राप्त करना आसान है। एक प्रयोग के रूप में जो शुरू होता है वह जल्द ही आदत में बदल जाता है। धूम्रपान छोड़ना मुश्किल है क्योंकि अन्य दवाओं के विपरीत इसके लिए लालसा तुरंत होती है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन मस्तिष्क में संरचनात्मक परिवर्तन लाता है। इसकी अनुपलब्धता आंदोलन के लक्षण पैदा कर सकती है। धूम्रपान का एक मजबूत साहचर्य पहलू भी है। लोग पढ़ते समय भोजन के बाद या एक कप कॉफ़ी के साथ धूम्रपान करते हैं। अब इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में रोजाना करीब 2200 लोगों की मौत किसके के कारण होती है? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा धूम्रपान के कारण। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, धूम्रपान छोड़ना कठिन है क्योंकि? तो इसका पहला ऑप्शन है सिगरेट की लालसा तत्काल होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निकोटीन मस्तिष्क में कुछ बदलाव लाता है, वे है? तो वे है दूसरा ऑप्शन संरचनात्मक परिवर्तन। 11 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 3 देश जहां धूम्रपान के मामले बढ़ रहे हैं वे है? तो वो है चौथा ऑप्शन इसका सही है, भारत, इंडोनेशिया और चीन। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है रोकथाम का संज्ञा रूप है? तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन निवारक। अब किताब से क्वेश्चन है 13 नंबर, अल्फोंस डौडेट किस देश के थे? तो वह थे फ्रांस के। दूसरा ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यह कहानी किन प्रभावों के बारे में बताती है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संक्रमण के बारे में। 15 है, साहब क्या ढूंढ रहे थे? तो दूसरा हो जाएगा सोना। 16 नंबर क्वेश्चन है, लॉस्ट स्प्रिंग शीर्षक किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलता हुआ बचपन खो गया, माने खिलता हुआ बचपन खो गया या खिलता हुआ बचपन खो गया। 17 नंबर है, लेखक ने यौमिका के हाई स्कूल में कितने वर्षों तक पढ़ाया था? तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा 12 साल। 18 नंबर क्वेश्चन है, YMCA का अर्थ है? तो चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, विक्रेता के अनुसार कौन सी बात हमें विभिन्न दुखों की ओर ले जाती है? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा 19 का, सुख की कामना और लोभ। 20 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी की लड़ाई क्या दर्शाती है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रभावी नेतृत्व की शक्ति को। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, नील बागान मालिक ने कितना भुगतान करने की पेशकश की? तो हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन 25%। फिर है, जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा मिस्टर SS, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज कौन थे? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्टेफन स्पेंडर, एक ब्रिटिश पत्रिका द एनकाउंटर के संपादक थे। 24 नंबर है, वे किन दिनों में उपन्यास लिखा करते थे? तो चौथा हो जाएगा रविवार को। इको अपनी पुस्तक की सफलता को एक रहस्य क्यों कहता है? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा कई कारणों के कारण और कई अन्य पुस्तकों, कई कारकों के कारण और कई अन्य पुस्तकें एक ही मध्यकाल में दिखाई गई है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोफी कैसी लड़की थी? तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दिन में स्वप्न देखने वाला। सोफी कहाँ खो गई? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनने के लिए एक बुटीक दुकान के मालिक होने की उसकी कल्पना और सपने में। फिर 28 है, अभिव्यक्ति ब्रेक ओपन क्या सुझाव देती है? तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, गंदे वातावरण की बाधाओं को तोड़ना होगा। 29 है, चुप रहने से हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा? तो इसका पहला ऑप्शन है, शांति और भाईचारे की भावना पैदा करके। 30 नंबर क्वेश्चन है,
जॉन कीट्स किस प्रकार के कवि थे? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक रोमांटिक। 31 है, अमर पेय का क्या प्रभाव होता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अपार खुशी और खुशी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? तो वो हैं एक अमेरिकी 20वीं सदी के कवि। 33 है, उन्होंने कितने कविता संग्रह प्रकाशित किए हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 19, चौथा ऑप्शन सही है। 34 है, राजा किसके शासन में रहते थे? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजों के अंगूठे के शासन के तहत। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार का विवाह कब हुआ? तो इसका तीसरा ऑप्शन है राज्य के सभी बाघों को मारने के बाद। 36 है, पृथ्वी के अंत की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा तिसानी दोषी। अगला है, गोंडवाना क्या था? तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एक प्राचीन महाद्वीप। फिर है, डॉक्टर सदाओ कौन थे? तो एक जापानी चिकित्सक। 39 है, सदाओ के पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक सच्चा देशभक्त और पारंपरिक व्यक्ति। और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, रोजर किस तरह सूंघना चाहता था? तो इसका हो जाएगा गुलाब। क्या सूंघना चाहता था? गुलाब। अब यहाँ सेक्शन बी से है आपका, पैसेज को ध्यान से पढ़े और 1 से 5 तक के आंसर को देना है। तो भारतीय मैदानों के सबसे खूबसूरत पेड़ों में से एक है अर्जुन। यह लंबा है, यह सहायक ट्रंक और क्षैतिज शाखाओं के साथ आकाश की ओर बढ़ रहा है। पर्ण समूह ना तो बहुत गहरा हरा होता है और ना ही बहुत घना। इस पेड़ में हवादार एहसास होता है। कुछ पेड़ अंधेरे और निषिद्ध हैं, आप उसके नीचे नहीं जाना चाहेंगे, खासकर शाम को जब रोशनी कम होती है। कुछ में ऐसे पत्ते होते हैं जो बहुत कम होते लेकिन कुछ सही होते हैं, बहुत घने नहीं होते और बहुत हल्के नहीं होते। अर्जुन का पेड़ उस समय बनाया गया था जब प्रकृति का मिजाज सौम्य था। इसकी एक लंबी सीधी सूंड और एक गोल मुकुट होता है जिसमें कुछ झुकी हुई शाखाएं होती है। बड़े अंडाकार पत्ते चमड़े जैसे होते हैं और दूसरे के विपरीत बढ़ते हैं। मानसून में पत्ते एक ताज़ा हरे रंग के होते हैं और सर्दियों के आने पर रंग में कुछ रंगों में गहरा हो जाता है। अब इससे क्वेश्चन है आपका पहला, भारत में अर्जुन का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में प्रौढ़ वृक्ष मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पेड़ कैसा दिखता है? तो यह एक लंबा पेड़ है जिसमें एक सहायक ट्रंक और क्षैतिज शाखाएं होती है। तीसरा क्वेश्चन है, शाम के समय अर्जुन के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठना पसंद करेंगे? तो शाम के समय रोशनी तेज होती है और अर्जुन के पेड़ की कुछ झुकी शाखाएं इसे इतना घना बना देती कि लोग इसके पत्तों के नीचे बैठना पसंद नहीं करेंगे। चौथा है, इसकी पत्तियां किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है, इसमें बड़े अंधकार पत्ते होते हैं जो चमड़े के होते हैं और एक दूसरे के विपरीत बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, इस पेड़ को हवादार क्यों लगता है? तो इस पेड़ को हवादार महसूस होता है क्योंकि इसके पत्ते ना तो बहुत गहरे हरे रंग के होते हैं और ना ही बहुत घने होते हैं। फिर है आपका सेक्शन बी, प्रश्न 6 से 8 तक निम्नलिखित में किन्हीं दो के उत्तर आपको लिखना है। तो छठा नंबर कहता है कि आप राजा पब्लिक स्कूल दुमका के खेल सचिव हैं। अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए अधिकतम 50 शब्दों में नोटिस तैयार करें जिसमें छात्रों से आपके स्कूल के वार्षिक खेल दिवस पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपना नाम देने के लिए कहा गया हो। घटनाओं के विवरण का आविष्कार करें। तो यहाँ लिखा है, राजा पब्लिक स्कूल दुमका नोटिस 6 मार्च 2023। हमारा स्कूल 30 मार्च 2023 को अपना वार्षिक खेल दिवस मना रहा है। छात्रों को खेल दिवस पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपना नाम देने के लिए सूचित किया जाता है। घटनाओं की सूची नीचे दी गई है। क्या क्या है? 100 मीटर दौड़, उछाल है, 200 मीटर रिले है संक्षेप में, और जिम्नास्टिक है और गोदाम है। कृपया स्पोर्ट्स रूम में 0 अवधि के दौरान 10 मार्च तक अपना अधोहस्ताक्षरी को दे दे। दीपक, खेल सचिव। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है
कि आप एयरपोर्ट रोड रांची के निवासी हैं, आपका आवासीय क्षेत्र सड़क के किनारे रहने वाले लोगों से भरा हुआ है जो प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय और स्नानघर जैसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं से वंचित है। इन सड़क किनारे रहने वालों की समस्याओं और इनके द्वारा जनता को पेश की गई समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखिए, सुधार के सुझाव दें। तो यहाँ लिखा हुआ है एयरपोर्ट रोड रांची 7 फरवरी 2023, संपादक हिंदुस्तान टाइम्स रांची श्रीमान। विषय हो जाएगा एयरपोर्ट रोड के सड़क किनारे रहने वाले के लिए बस सुविधाओं की बहाली। मैं आपके प्रसिद्ध पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एयरपोर्ट रोड के सड़क के किनारे रहने वालों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बाढ़ के कारण महालक्ष्मी अपार्टमेंट के आवासीय क्षेत्र हवाई अड्डे की सड़क के किनारे रहने वालों से भर गई है जो प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय और स्नानघर जैसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं से वंचित है। स्थानीय अधिकारियों को इन लोगों के लिए तुरंत टेंट लगाना चाहिए, चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए और अन्य आवश्यक चीज़ें जल्द से जल्द उपलब्ध करानी चाहिए। बाढ़ के कारण इनकी झोपड़ियां उजड़ गई है, सब कुछ गीला और अनुपयोगी है। मुझे यकीन है आपके पेपर के कॉलम में ये पंक्तियां संबंधित अधिकारी को सड़क के किनारे रहने वालों की मदद के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के लिए जागृत करेगी। आपको धन्यवाद। आपका नाम विकास। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आप पुलकिम प्रेमा हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के स्टाफ रिपोर्टर हैं। आपको दिल्ली के बाहरी इलाके में दिन दहाड़ डकैती की एक घटना को कवर करने के लिए कहा गया है जब घर में रहने वाले मौजूद थे। तो इसका हो जाएगा दिन दहाड़े डकैती। स्टाफ रिपोर्टर के अनुसार द हिंदुस्तान टाइम्स 17 मार्च 2023 रांची। यहाँ रांची नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, दिल्ली। यहाँ पर जो है रांची की जगह लिखना है आपको दिल्ली। तो दिल्ली के बाहरी इलाकों में स्थित अशोक विहार के निवासी के मन में दिन दहाड़े हुए डकैती ने डर और चिंता पैदा कर दी है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर में दिन दहाड़े शाम 4 बजे 4 हथियारबंद लुटेरे घुसे। अधिकारी खुद अपनी पत्नी, बहू और 2 साल के पोते के साथ घर में मौजूद थे। हालांकि लुटेरों ने कैदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन 75,000 नकद और लगभग 3 लाख के सोने के आभूषण लेकर फरार होने से पहले उन्हें एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। इस घटना ने क्षेत्र के निवासियों में काफ़ी आक्रोश पैदा कर दिया है, जिन्होंने अपनी कॉलोनी में कुछ सुरक्षा चूक की शिकायत की। पुलिस ने लूट की शिकायत दर्ज कर ली है और कैदियों द्वारा दी गई लुटेरों की आहट के आधार पर चारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सेक्शन सी कहता है 9वां नंबर क्वेश्चन, वास्तविक जीवन में नाम लोगों से कैसे मेल नहीं खाते, विचार विमर्श करें। तो भारत सार्थक नामों से भरा पड़ा है। कभी कभी वे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से मेल खाते हैं, लेकिन अक्सर वे मेल नहीं खाते। धनी राम या धनपति अक्सर भिखारियों को दिए जाने वाले नाम हैं। सत्यनारायण अक्सर झूठ बोलते पाए जाते हैं और सज्जन हमेशा कोमल नहीं होते। साहिब ए आलम एक ऐसा नाम है, इसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन अपने नाम के अर्थ से अभिज्ञ वह बेचारे नंगे पांव कूड़ेदान में कुछ सिक्के ढूंढता फिरता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वास्तविक जीवन में नाम हमेशा व्यक्तियों से मेल नहीं खाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, डगलस ने किस तरह खुद को डूबने से बचाने की कोशिश की। तो इसका आंसर है, डगलस एक युवा लड़का था। वह स्विमिंग पूल में तैरना सीखने गया था। एक दिन एक बलवान लड़के ने उसे गहरे पानी में फेंक दिया। वह मौत से बाल बाल बचे। इस घटना के बाद उन्हें पानी से डर लगने लगा। उन्हें झीलों और झरनों से भी लगाव था, इसलिए उसने अपनी पानी के डर को दूर करने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन जो लेखक ने किया है यह है कि मृत्यु अपने आप में उतना भयानक नहीं होता जितना उसका भय है। उनको स्पष्ट संदेह है कि हमारे साहसी होना चाहिए और कभी भी डर को हमें उन चीज़ों को करने से नहीं रोकना चाहिए जिन्हें हम करना पसंद करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, फेरी वाला जमींदार लोहे के मालिक और उसकी बेटी द्वारा दिखाए गए दयालुता और अतिथि के कार्यों की कैसे व्याख्या करता है।
तो इसका आंसर है बेचारी फेरी वाली के साथ अक्सर अच्छा व्यवहार नहीं होते हैं, उसे बुरे बर्ताव की आदत है, जमींदार उसे भोजन और आश्रय देता है और उस पर अत्यधिक विश्वास करता है, लेकिन फेरी वाला अपने पैसे लेकर भाग जाता है। जहाँ तक लोहे के मालिक की बात है, फेरी वाला लोहे के मालिक को उसकी असली पहचान ना बताकर उसके बेवकूफ़ बनाता है। वह स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहता है। लोहे वाले की बेटी के व्यवहार से उसका जीवन बदल जाता है। यह जानने के बाद भी कि फेरी वाला मेरा पुराना परिचित नहीं है, वह उसे असली कप्तान की तरह मानती है। उसकी दयालुता उस द्वेष को दूर करती जो उसके मन में अपने आसपास के लोगों के लिए था। वह अपने बुरे मार्गों को त्याग देता है और उनके लिए एक उपहार, एक पत्र और 3 क्रोनर जमींदार को देता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उस घटना का वर्णन कीजिए जो गांधी जी के सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। तो 1917 में गांधी जी ने किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में कुछ करने के लिए चंपारण का दौरा किया। उन्हें चंपारण छोड़ने का नोटिस दिया गया था, लेकिन गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की। चंपारण छोड़ने के आदेश की अवहेलना करने पर उन्हें अगले दिन दरबार में बुलाया गया। दूसरे दिन सुबह हजारों की संख्या में किसान गांधी जी का समर्थन करने के लिए एकत्र हुए। जब गांधी जी ने देखा कि सरकार की नीति के विरोध में जनता उसका समर्थन करने और उसके साथ जेल जाने के लिए तैयार है, तो गांधी जी ने कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। यह उनकी सविनय अवज्ञा का कला उदाहरण है। 13 नंबर क्वेश्चन है, उस घटना का वर्णन कीजिए जब महाराजा पर अपना राज्य खोने का खतरा मंडरा रहा था। उसने संकट का समाधान कैसे किया। तो इसका आंसर है, एक बार तक अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम आया। वह बाघों का शिकार करना चाहता था, लेकिन महाराजा ने अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने सभी बाघों का शिकार खुद करने का संकल्प लिया था। अब एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोकने के लिए महाराजा को अपने राज्य खोने का खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश जौहरी कंपनी के विभिन्न डिजाइनों के हीरे के छल्ले खरीदने और उन्हें उपहार के रूप में ब्रिटिश अधिकारी की अच्छी महिला को भेज दिया। इस प्रकार उन्हें संकट को हल किया। 14 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सडावा ने जब शत्रु सैनिक की सहायता करने का निश्चय किया तो उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, गोरे आदमी को उनके दरवाजे पर देखकर सडायो और हाना हैरान थे, परंतु उन्हें घायल देखकर उन्हें दया आ गई। लेकिन वह उनके दुश्मन देश का था और उसकी जान बचाना एक देशभक्तिपूर्ण कार्य होगा। वे इस दुविधा में थे कि इस घायल अवस्था में उस व्यक्ति की मदद करें या उसे पुलिस को सौंपे। उनके नौकर अपने मालिक के फैसले के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन डॉक्टर और उसकी पत्नी ने घायल सैनिक के इलाज का विचार नहीं बदला। 15 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमान लैब का एक चरित्र रेखा चित्र कीजिए। तो मिस्टर लैब ऑन द फेस ऑफ इट नाटक के नायक है। उनके चरित्र की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी वह अपने किसी भी कमतर नहीं समझते थे। उनका एक पैर टीन का बना था, लेकिन वह समान जीवन व्यतीत करता था। दूसरा है, वह खुद को व्यस्त रख कर अपना अकेलापन दूर करता था। तीसरा है, वह प्रकृति प्रेमी है। वह अपने बगीचे से प्यार करता था। वह पंछियों और मधुमक्खियों से प्यार करता था। अगला है, उनका जीवन अन्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रेरणा है। फिर है, उनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। वह एक आत्मविश्वासी व्यक्ति है। वह एक समझदार आदमी है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, सीमापुरी में बसे साहेब आलम जैसे लोगों के जीवन और गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसको आप लोग देख कर लिख लीजिएगा बच्चों। आशा करते हैं ज़रूर आपके दिमाग में कुछ गया होगा। 17 नंबर भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख कर लिख लीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता का संदेश क्या है। तो कहता है कि पहली पंक्ति में संदेश है कि जॉन कीट्स बताना चाहता है कि कीट्स सुंदरता की उपासक थे। उनके लिए सौंदर्य सत्य था और सत्य सौंदर्य, अतः उनके लिए सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद है। सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती, न ही इनका कभी अवमूल्यन हुआ है। यह कभी
शून्य में नहीं जाता। जब हम दुखों और कष्टों से भरे होते हैं तो किसी न किसी रूप में सुंदरता हमारे बचाव में आती है। यह दुख और दुखों के आवरण को हटाकर हमें सुख और आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार सौंदर्य मनुष्य के लिए वरदान है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।